फरमा रहे, पात पात पुरुषोत्तम व्यापकता को तोड़ सतावे, माटी का महादेव बनावे, जहाँ पर ल्याए चढ़ावे। माटी गोबर धातु का करिके है देवता थाप, जे पूजा को पुण्य हो उसी, तो भान्या को भी पाप। और महाराज समझा रहे हैं, क्या करें? पात पात पुरुषोत्तम व्यापक, जितने भी पत्ते हैं वो सजीव है, उसमें चेतन परमात्मा विराजमान है, व्यापक। और ताकू तोड़ सतावे, ऐसे सब पत्तों को तोड़कर उनके अंदर विराजमान परमात्मा को सताते हो, तोड़कर पत्तों को। और क्या करते? माटी का महादेव बनावे, जहाँ पर ल्याए चढ़ावे। पार्थिव महादेव बना देते हो, पार्थिव लिंग बना देते हो, और पार्थिव लिंग बनाकर उनके ऊपर सजीव पत्ते जो तोड़कर लाए वो चढ़ा देते हो। तो महाराज फरमा रहे हैं, माटी गोबर धातु का करिके है देवता था। मिट्टी के, गोबर के, धातु के बनाकर कह देते हैं कि ये देवता है। तो महाराज फरमा रहे कि उनकी स्थापना करने से यदि जे पूजा को पुण्य हो उसी, तो भान्या को भी पाप। यदि उनको पूजने से, बनाकर पूजने से पुण्य होता है, तो वापस जब इनको विसर्जित करते हो तो उसका भी पाप लगेगा। यही बात महाराज समझा रहे हैं। पूजे गाय बजाए के, फिर धमकावे धेमाए, रामचरण संसार की या भोल किसी विधि जाय। या भोल किसी विधि जाय, साच दर्शाया रूठे, पूजन जोगा हत्या पाप कहो कैसे छूटे। या ठिग बाजी उधर को, ये ठिग याद है बुलाए, पूजे गाय बजाए के, फिर धमकावे धेमाए। क्या करते हैं? गाय बजाकर पूछते हैं खूब, और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन क्या करते हैं? धमकावे धेमाए, देह में ले जाकर डाल देते। तो महाराज हमारे राम चरण संसार की, या भोल किसी विधि जाए। कैसी अज्ञानता है, कैसी नादानी है, कैसी नासमझी है, ये कैसे जाएगी? मर जाएगा आदमी, मैंने पानी बोला या भोल किसी विधि जाए, साच दर्शाया रूठे। जिनको कोई सच्ची बात बताए, ये बात कहे किसी को तो वो रूठ जाए, लड़ने लग जाए। क्या करे? पूजन जोगा हत्या पाप को कैसे छूटे। जो पूजन के लिए आपने जिनको हत्या है, उसका तो पाप आपका कैसे छूटेगा? वो तो नहीं छूटने वाला। या ठिग बाजी उधर को, ये ठिगिया दिए बुलाए। महाराज हमारे के देखो, ये ठगबाजी हो रही, उधर पूर्ति की, और भूल रहे सब इस ठिगबाजी में, सब ठिग रहे, ठगा रहे। पूजे गाय बजाए के, फिर धमकावे धेमाए। अज क्या आन मनावही, पे अजक न पूर्वे कोय। वाकी पूजा हेतु की, फिर अधके लागे सोय।
फिर अधिकी लागे सोई तुही शठ समझे नाही। दाता राम दयाल ताए सुमिरत दुख जाई। सो तो श्रद्धा ना बधे अर्धा पल नहीं होए। अज क्या आन मनावही पे अजगन पूर्वे कोय। महाराज माने कि राम जी को छोड़कर अन्य को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनसे सुख लेने की इच्छा है और ऐसी अजग लगी हुई है, इसलिए मनाते हैं। लेकिन महाराज माने कि अजग न पूर्वे को, वे आपकी अजग की पूर्ति नहीं कर सकते। जिसको आप मना रहे हो अपनी अजग की पूर्ति के लिए, वो नहीं कर सकते। वाकी पूजा हेत की फिरद की लागे सोई। क्या होता है? उनकी आपने पूजा की, उनसे हेत किया, तो आपकी अजग मिटेगी तो नहीं, और अजग ज्यादा से ज्यादा लग जाएगी। एक सुख चाहोगे, फिर दूसरा चाहोगे, तीसरा चाहोगे, चौथा चाहोगे, रोज ही ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला कभी ठहरेगा नहीं। अजग एक के बाद एक जागृत होती जाएगी, तो अजग और बच जाएगी, कम नहीं होगी। फिर अदकी लागे सोई तुही शठ समझे नाही। अजग बढ़ती जा रही है, फिर भी समझ नहीं रहा। दाता राम दयाल ताई सुमिरत दुख जाए। अरे भाई, दाता देने वाले तो राम जी हैं, सबको पूरने वाले राम जी हैं। उनका सुमरण करेगा तब दुख जाएगा। तन दुख जादे न जावसी, जादे न धरे न दहे। निरंजन लग सुख राम के भुगते को नरी है। सारे दुखों का खात्मा करना चाहते हो, तो जब तक तन धरते रहोगे तब तक तो नहीं होगा। जिस दिन तन नहीं धरोगे तब दुखों का खात्मा होगा। सो तो श्रद्धा ना बधे अर्धा पल नहीं होय। ऐसे दाता राम जी के प्रति, उनके नाम सुमरण के प्रति आधे पल भी श्रद्धा नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता है, नैचा नहीं रहता है, प्रतीति नहीं रहती, दृढ़ता नहीं रहती है। अज क्या आन मना वही पे अजक न पूर्वे कोय। आन कहाँ से दान दे जे आप ही दुर्भिक होय। जाके आगे दीन हुई दुनी न समझे कोय। महाराज माने है कि देने वाले तो राम जी हैं, सबको रिजक पहुंचाने वाले तो वही है, और राम जी के अलावा दूसरे कोई कुछ दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, उसका कारण बता रहे हैं कि आन कहाँ से दान दे, कहाँ से देंगे वो? जो आप ही दुर्भिक्ष, उनके पास है ही नहीं, खुद को ही चाहिए, तो दूसरों को कहाँ से देंगे? जहाँ के आगे दीन होई दुनी न समझे कोई। जिनको खुद को ही चाहिए, उनके आगे दुनिया वाले उनसे याचना कर रहे हैं, यानी याचना करने वालों से याचना कर रहे हैं। तो जब खुद ही याचना कर रहा है किसी से, तो वो आपको क्या देगा? ये बात समझ नहीं रहे दुनिया में। ताकि करिए दासगी जे पोखे दे विश्वास। उल्टी अजग लगाए दे जासू रहो उदास। महाराज फरमाने की आपको बंदगी करनी है, दासन का दास बनना है, तो दास उन्हीं का बनो जो आपकी आत्मा को पोषण दे और आपको विश्वास दे, दृढ़ता दे, मजबूती दे, पकाई दे। उनके दास बनो। उल्टी अजग लगाए दे जासू रहो उदास। जो और उल्टा अजग लगा देते हैं, उनसे महाराज फरमाने आप उदास ही रहो, उनके साथ ज्यादा व्यवहार मत रहो।
रे मन झापे रोइए जे पोखे दे करार। कोई सुने न सूझे बूझे तो रोया कहाँ धिकार। तो रोया कहाँ धिकार रोए क्यों आप गुमाओ। दाता समृत राम ताए सुमरिया सुख पाओ। जो आंसू पूछे नहीं जासू किसी पुकार। रे मन झापे रोइए जे पोखे दे करार। महाराज मन से कह रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, मन को ज्ञान दे रहे हैं। हे मन, उनके पास जाकर अपना दुखड़ा सुना, अपनी आरती सुना, अपना आर्त भाव से अपना दुखड़ा बता, उनको बता। जे पोखे दे करा, जो तेरा पोषण वास्तव में कर सकते हैं, जो रिजक पहुंचा सकते हैं, जो तुझे शक्ति प्रदान कर सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं, करार दे सकते हैं। कोई सुने न सूझे बूझे तो रोया का अधिकार। और दूसरा, जिनके सामने जाके तू रो रहा है, पुकार रहा है, वो सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है, और उनके सामने जाकर केवल तू रो रहा है, तो क्या लाभ मिलेगा रोने। तो रोया कहाँ अधिकार रोए क्यों आप गुमाओ। रोकर क्यों अपनी इज्जत को गमाते हो। दाता सिमरत राम ताई सुमिरिया सुख पाओ। देने वाले तो केवल और केवल राम जी हैं। उनके नाम का सुमरण करोगे तभी जाकर सुख मिलेगा, इसके बिना सुख नहीं मिलने वाला। जो आंसू पूछे नहीं जासू किसी पुकार। जो आपके आंसुओं को पहुंच नहीं सके, उनसे कैसी पुकार है। जो आपके दुख दर्द को सुने नहीं, जो आपके दुख दर्द को समझे नहीं, जो आपके दुख दर्द को दूर कर नहीं सके, उनसे आप कैसी पुकार करते हो। रेम न झापे रोइए जे पोखे दे करार। ता आगे दुख रोइए जे सुख का दाता होय। जहाँ पे कदे न रोइए जे पीड़ न पूछे कोई। जे पीड़ न पूछे कोई रोए क्यों भरम गुमावे। गरज सरे नहीं एक गांठ की आंख सुझावे। रामचरण सत धर्म की दृढ़ता राखो सोए। ता आगे दुख रोइए जे सुख का दाता होय। महाराज क्षमा ने कि रोना ही है, अपना दुखड़ा सुनाना ही है, तो उनके आगे रो जो सुख देने वाले, वास्तव में जो सुख प्रदान करने वाले, जो सुख के सागर है, उनके सामने जाकर। सुख का सागर राम है। ऐसे सुख के सागर हैं, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। तो ता आगे दुख रोइए जे सुख का दाता होय। जहाँ पे कदे न रोइए जे पीड़ न पूछे कोई। जे पीड़ न पूछे कोई रोए क्यों भरम गुमावे। महाराज में जो पीड़ पूछ ही नहीं रहे, आपकी बात को, दुख दर्द को समझ नहीं रहे, उनके आगे रो के क्या फायदा। क्यों जो है व्यर्थ ही रो रहे हो। क्यों आप भ्रम में पड़े हो कि रोने से ठीक हो जाएगा काम। महाराज कह रहे गरज सरे नहीं एक गांठ की आंख सुझावे। एक भी गरज सरने वाली नहीं, केवल और केवल आंखें सुझाओगे रो रो के। राम चरण सत धर्म की दृढ़ता राखो सोय। इसलिए महाराज फरमाने कि सच्चे धर्म की, सद्धर्म की दृढ़ता रखो। तागे दुख रोइए जे सुख का दाता होय। जे मन उपजे जाचना तो जांच अजाची देव। जाचक को कहाँ जाचिए जे जाचे अपनी सेव। जे जाचे अपनी सेव सदा दुर्भिक ही बोले। उनकी सेवा साधक हो सुरभिक कुण डोले। दाता राम दयाल है कोई समझा पावे भेव।
जे मन उपजे जाचना तो जांच अजाचे देव। हे भाई, महाराज करे मन, यदि तेरे मन में कोई याचना करने की बात उत्पन्न होती है, किसी से कुछ मांगने की बात उत्पन्न होती है, उपजती है, तो तेरे को मांगना ही है तो ऐसे देवता से मांग जो कुछ तेरे से नहीं मांगे। जाच अजाची दे, बदले में जो तेरे से कुछ नहीं मांगे उनसे मांग। मांगना ही है, जो तेरे से बदले में मांग रहे हैं तो अभी उनको चाहिए। तो राम जी ऐसे हैं कि जो बदले में कुछ नहीं चाहते। जाचक को कहाँ जांचिए, जे जांचे अपने से। मारे मांगने वाले से आप क्या मांग रहे हो? वो तो स्वयं अपनी सेवा मांग रहे हैं कि आप हमारी सेवा में रहो। जे झांचे अपनी सेव सदा दुर्भिक ही बोले। वो तो हमेशा दुर्भिक वाली बात करेंगे, कमी वाली बात करेंगे, कमी ही बताएंगे कि आप ये लाकर पूर्ति करो, हम ये पूर्ति करेंगे। उनकी सेवा साध कहो सुरभिक कुण डोले। उनकी सेवा को साध कर बताओ कौन सुरभिक हो सकता है? दुर्भिक की सेवा को साध कर कौन सुरभिक हो सकता है? जो सुरभिक है उनकी सेवा को साधो तो सुरभिक हो सकते हो। दाता राम दयाल है, कोई समझा पावे भे। इसलिए महाराज हमारे देने वाले तो दाता तो राम जी हैं। कोई समझदार ही इस बात का भेद पाता है। जे मन उपजे जाचना तो जांच अजाचे देव। हे मन, यदि तुझे किसी से मांगना ही है तो अजाची देव से मांग, अजाची राम जी से मांग, जो कुछ तेरे से बदले में कुछ नहीं मांगते, केवल कृपा ही कृपा करते हैं। बिना ही कारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणा वर्णालय राम जी। तो राम बड़े दातार है, नहीं आन दातार। राम चरण ताई सुमिरिए, जे रीता भरे भंडार। जे रीता भरे भंडार तोक समता विस्तारे। आप समरता पूर नहीं किस हूं के सारे। ताते समझ विचार के धरिए और एक तार। राम बड़े दातार है, नहीं आन दातार। महाराज समय के राम जी तो बड़े दातार हैं, देने वाले हैं। अन्य राम जी के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि अन्य सब भी जो है मांगते हैं, याचना करते हैं। दुर्भिक्षता है सबके पास। राम जी सुरभिक है, बाकी सब दुर्भिक है। तो महाराज हमारे रामचंद्र ताई सुमरिए जे रीता भरे भंडार। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करो जो आपके भंडार भरपूर भर दे, कोई कमी नहीं रहे, कोई टोटा नहीं रहे। मारा तो टोटा सभी गया और सभी का जावे। जैसे मेरे जितने टोटे थे, नुकसान थे, घाटे थे, वो सब निकल गए राम जी की कृपा से, और सबके भी निकले। जे रीता भरे भंडार तोक समता विस्तारे। सब भंडार भर दे वो राम जी, ऐसी कृपा करे और संतोष आ जाए, समता का विस्तार हो जाए, ऐसे राम जी कृपा करे। आप समर्था पूर नहीं किस हूं के सारे। ऐसे राम जी स्वयं समर्थ है, स्वयं सबल है, सब कुछ कर पाने में समर्थ है, शक्तिशाली है, समर्थ का सरना लिया है। वो राम जी किसी के सारे नहीं हैं, किसी से लेकर नहीं देते हैं, स्वयं देते हैं, अपने पास से देते हैं। ताते समझ विचार के धरिए और एक तार। इसलिए महाराज हमारे की ऐसी बात को समझो और इस बात पर विचार करो और हृदय के अंदर राम जी के प्रति एक तार जोड़ लो। क्यों जोड़ ले? राम बड़े दातार है, नहीं आन दातार। देने वाले तो केवल राम जी है, अन्य तो कोई दे भी रहा है तो राम जी से लेकर दे रहा है, मीडिएटर है। जगपति जगदातार है, दूजा जाचक जान। रामचरण जाचक तजो, दाता से ते मान। क्या करे? जगपति जगदाता है, पूरे संसार को देने वाले, पूरे संसार को रिजल्ट पहुंचाने वाले, पूरे संसार का पोषण करने वाले, पुष्टि प्रदान करने वाले इस जगत के पति जगदीश हैं, परमात्मा राम जी हैं। वही इस जग को सब कुछ देते हैं, प्रदान करते हैं। और ऐसे जगदीश राम जी के बिना दूजा जाचक जान, दूसरे सारे याचक हैं।
तो रामचरण जाचक तजो दाता चेती बाण, इसलिए तुम जो है स्वयं मांगने वालों को छोड़ दो और बातें ही करनी है, व्यवहार ही रखना है और अपना दुखड़ा ही सुनाना, आरती सुनानी है अपनी, तो देने वाले के साथ में सामने सुनाओ, राम जी के सामने सुनाओ, तो राम जी भरपूर पूरी करेंगे। दाता सो दालित हरे मांगे मंगण हार, रामचरण आसे परत गुण माफिक अधिकार। क्या कह रहे महाराज, दाता वही है जो आपके दुख दारिद्र को हर ले, और जो मांगता है वो तो मांगणहार कहलाता, दाता नहीं कहलाता। दाता वही है जो बिना कुछ मांगे आपके दुख दारिद्र को हर ले। तो रामचरण आशय परक गुण माफिक अधिकार, इसलिए महाराज हमारे हैं कि आप आशा को परखो और जैसे जैसे गुण है उसके अनुसार अधिकार करो। पाणी कू के था मथो पे ग्रत नाही तामाय, यूं हरित जी साधे आन को तो सिद्धि की प्राप्ति नाय। तो सिद्धि की प्राप्ति नाय, राम रिधि सिद्धि को दाता, दूजा दुख दातार आप जे भरे असाता। राम चरण भज राम को, जुग दुख दालित सब जाय, पाणी को के था मथो पे ग्रत नाही तामाय। क्या करे बाबा, घी चाहिए आपको, तो घी किसको मतने से आएगा, दही को, तो दही तो नहीं है, पानी को मत रहे, इसमें घी है ही नहीं, तो घी कहां से आएगा। मत तो रहे, प्रयास तो कर रहे, भक्ति तो कर रहे, उपाय तो कर रहे, लेकिन गलत जगह कर रहे, सही जगह नहीं कर रहे। वो बात महाराज समझा रहे, सही जगह क्या है कि पानी को के था मथो पे ग्रत नहीं तामा, उसमें घी है ही नहीं, तो सारा प्रयास पानी पर किया हुआ बेकार चला जाएगा, घी आने वाले नहीं, कभी नहीं आने वाला। यूं हरित जी साधे आन को तो सिद्धि की प्राप्ति नाय, इस प्रकार से हरि को छोड़कर कोई आन को साधता है तो उसे सिद्धि नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, उसका कारण बता रहे। तो सिद्धि की प्राप्ति नाय, राम सिद्धि सिद्धि को दाता, केवल एक राम जी है जो सब रिद्धि और सिद्धि को प्रदान करने वाले, दूसरे किसी के पास रिद्धि सिद्धि नहीं है। दूजा दुख दातार आप जे भरे असाता, दूसरे तो केवल दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि स्वयं के असाता लगी हुई है, स्वयं को चाहिए अभी, तो दूसरों को सुखी कैसे कर सकते हैं। राम चरण भज राम को, जो दुख दालिद सब जाय, इसलिए महाराज हमारे तुम तो केवल राम जी के नाम का भजन करो, जिससे आपके जितने भी दुख और दारिद्र है सब चले जाए, सब मिट जाए। तो पाणी को केता मथो पे ग्रत नाही तामाय, आन भरम ना छांड मन पकड़ ए राम विश्वास, सिकल विकलता त्याग के तजिए दूजी आस, तजिए दूजी आस एक इक तार संभावो, राम सृष्टि कर तार नहीं दूजा को धावो, राम चरण या समझ ले होई रहिए हरिदास, आन भरम ना छांड मन पकड़ राम विश्वास। मन को समझा रहे महाराज कि हे मन, तो आन का जो भरम है तुझे कि आन तुझे सुखी कर देंगे, राम जी के अलावा अन्य कोई दूसरे तुझे सुखी कर देंगे, उस भरम को छोड़कर राम जी के ऊपर विश्वास कर, दृढ़ता कर ले, मजबूती कर, और सिकल विकलता त्याग के तजिए दूजी आस, सिकलता विकलता जितनी भी है उन सबको छोड़कर दूसरी से सुख लेने की इच्छा को बिल्कुल छोड़ दे, कोई सुख पहुंचाएगा नहीं तुझे, सुख पहुंचाने वाले हैं तो केवल और केवल राम जी हैं। तजिए दूजी आस एक एक तार संभाव, केवल एक एक तार संभाव राम जी के प्रति,
क्यों? राम सृष्टि करतार नहीं दूजा को दावो। वो राम जी तो सृष्टि के करतार हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, सृष्टि के नियंता हैं, सृष्टि के पालनहार हैं और सृष्टि के सब जीवों को रिजक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे हैं राम जी। तो दूसरे का कहाँ दावा, दूसरे का कहाँ अधिकार? दूसरे की किसी की सत्ता नहीं है, वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। वजूद अस्तित्व सत्ता है तो केवल राम जी की, जो सबको रिजक पहुंचा रहे हैं। रामचरण या समझ ले होई रहिए हरिदास। ऐसी महाराज माने की समझ आपके बुद्धि के अंदर बैठा लो, ऐसा ब्रह्म का विचार आपके गट के भीतर चले और हरि के दास होकर रहो। ऐसी समझ को बिठाकर, ऐसी समझ बिठाकर हरि के दास होकर रहो। हरि के दास होकर रहोगे तो महाराज फरमाने कि आपका काम बनेगा, इसके बिना तो काम बनेगा नहीं। कवित्व में महाराज फरमाने, राखी राम विश्वास राम सब आशा पूरे, सबको दे कर तार काई तू रहे अधूरे। करो भजन चित लाए आन की आश निवारो, आन करे कहाँ साय जिनु के चाय दकारो। ताते परिहर और सब धरो राम का ध्यान, दूजू नर दर से नहीं तो पावस समय पिछाण। महाराज फरमाने, राख राम विश्वास, राम सब आशा पूर्ण। राम जी है सब आशा को पूरने वाला। सारे मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प आशा तृष्णा जो भी लगी हुई है सबको पूर्ण काम करने वाले राम जी, पूर्णता में पहुंचाने वाले राम जी। दूसरे तो अपूर्णता में रखने वाले, पूर्णता में नहीं पहुंचाने वाले। It's 8:45. इसका कारण बता रहे हैं कि सबको दे करतार काई तू रहे अधूरे। वो करतार राम जी तो सबको दे रहे हैं, तू कैसे बाकी रहेगा? तेरे को क्यों छोड़ेंगे? सबको दे रहे थे। इसीलिए महाराज हमारे एक ऐसा विश्वास करता, करो भजन लाए आन की आश निवारो। इसलिए चित्त लगाकर राम जी के नाम का भजन करो और अन्य की कोई आश रखो ही मत कि अन्य राम जी के अलावा दूसरा कोई आपको सुखी कर देगा, ऐसी आस रखो ही मत, कोई कर ही नहीं सकता। आन करे कहाँ साय जिनु के चाय दकारो। महाराज माने कि जिनको स्वयं को चाहना लगी हुई है वो आपकी सहायता कैसे करेंगे? दांते परिहर और सब धरो राम का ध्यान। इसलिए महाराज में सब कुछ छोड़कर आप तो केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन का ध्यान धर लो, उससे काम हो जाएगा। दूजू नर दर से नहीं तो पावस समय पिछाण। महाराज मैंने कि आपको ये बात यदि समझ में नहीं आ रही है तो बारिश के समय आप इस बात को पहचान लो। पावस समय नहीं, बारिश का समय। बारिश के समय ये बात पहचान लो कि ये बात आपको बारिश के समय में समझ में आ जाएगी। कैसे आएगी वो बात आगे बता रहे हैं महाराज की, बारिश के समय में कैसे समझ में आएगी ये बात। जे कदे नगर से राम जी तो चोमा से ही पिछाण, बाई तना बादल करे अरु बादल का जल जान। बादल अरु बादल का जल जान समझिए अद्भुत रचना, ऐसा समृत छांड आन लग नाही पचना। रामचरण भज राम को तजी आशे आन कुबाण, जे कदे न दर से राम जी तो चोमा से ही पिछाण। क्या करें यदि आपको राम जी कभी दिखाई नहीं दे रहे,
तो चौमासे में तो उनकी कृपा को समझ। चौमासा जब बरसता है तो राम जी की कृपा से ही तो बरसता है। तो पहचान उस समय कृपा कि बाई दाना बादल करे। वायु है, वायु की जगह बादल हो जाते चौमासे में। कैसे हो जाते? राम जी कृपा करते तब होते, बाकी कैसे होते? तो वायु को बादल में बदल देते हैं चौमासे में। भाई इतना बादल करे और वो बादल का जल जा, और बादल से जल बरसता। देखो किसी अद्भुत लीला, विलक्षण लीला। और वो बादल का जल जान समझिए अद्भुत रचना। समझो, देखो इस अद्भुत रचना को। ऐसा समृत छान आन लग नाही पचना। ऐसे समृत राम जी जो वायु के अंदर बादल कर देते हैं, बादल के अंदर बारिश कर देते हैं, ऐसे समृत राम जी को छोड़कर आन के साथ क्यों पचे? रामचरण भज राम को तजी आशे आन कुबाण। जितनी भी आन की आशा, अन्य की आशा है, जितने भी कुबाण है, उन सबको छोड़कर राम जी के नाम का भजन करो। राम जी के नाम के सुमरन के अलावा जो कुछ भी वाणी से निकालते हो सब कुबाण है। जे कदे न दरसे राम जी तो चौमा से ही पिछाण। चतुर्मास देखो कला करता की अद्भुत। छिन छिन में रचना रचे, छिन छिन में करे अपूत। छिन 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 में करे अपूत सूत रखी वासु भाई। वा बिन जीव को गुण देखती लोक सहाय। तो हुन समझे अंधेर बैठा राम विसार। आप किरत करी पूजी है या भोलक संसार। क्या करे, हमारे संसार वालों में बड़े भुलाई है, ना समझिए, नादानी अज्ञता है। ऐसे राम जी की तो सुमरन नहीं करते नाम का, जिन्होंने सबको बनाया। वो तो उनका पूजा करते हैं जिनको स्वयं मनुष्य ने बनाया। तो ये सारा दृष्टांत देकर समय चतुर्मास देखो कड़ा करता की अद्भुत। 4 महीने जब जबरदस्त बारिश होती है तब परमात्मा की कला को देखो, कितनी अद्भुत कला है। छिन छिन में रचना रचे, छिन छिन में करे अद्भुत। एक पल में वो रचना कर सकते हैं और एक पल में वो मिटा सकते हैं, इतने समर्थ है ये। ऐसे राम छिन में करे अभूत सूत रखी वासु भाई। तो तेरा जो संबंध ऐसे राम जी से जोड़ ले, सबल समर्थ राम जी से, जिनके हाथ में सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हो। वा बिन जीव को गुण देखती हूँ लोक सहाय। पूरी त्रिलोकी में ऐसा राम जी के जैसा कोई सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला, विजय पहुंचाने वाला मिलेगा नहीं तुम्हें कोई। तो हुन समझे अंधेरे अंधेरे, तो हुन समझे अंधेरे बैठा राम विसार। तो भी ऐसे राम जी को नहीं समझता, ऐसा अंधा हो रहा है और राम जी को भूल कर बैठा है। आप किरत करी पूज है या भोलक संसार। आपने जो किया हुआ है उसको पूज रहे हैं ऐसे भोलक है संसार। आपन सिरजा पूज है रुसाई सिरजा मार। देखो ऐसा जुल्म की ठीक नहीं संसार। ठीक नहीं संसार बहुत विधि मूंड कटासी। तब दरगाह पूछा हो ये कहाँ के न्याव चुकासी। ऐसी रीत अनीत की कोई लखे न हार विचार। आपन सिरजा पूजी है रुसाई सिरजा मार। क्या कह रहे महाराज, संसार वालों की कैसी मति है। आपन सिरजा, संसार वालों ने जिसको बनाया है उसकी पूजा करते हैं, और जो साईं ने सिरजा है उसको मारते हैं। देखो ऐसा जुल्म की ठीक नहीं संसार। ऐसा जुल्म करते हैं संसार वाले, ठीक नहीं करने, अच्छा नहीं करने। ठीक नहीं संसार बहुत विध मूंड कटासी। बहुत प्रकार से उनकी मूंड कटेगी, दुख पाना पड़े, कष्ट पाना पड़े। तब दरगाह पूछा हो ये कहाँ पे न्याव चुकासी। जब राम जी की दरगाह में जाओगे
तो जब न्याय आपका होगा, हिसाब किताब होगा, तब कैसे चुकाओगे? ऐसी रीत अनीत की कोई लखे न हार विचार। जो ऐसी रीत कर रहे हो, अनीत कर रहे हो, तो उसके कारण जो हार होगी दरगाह में, न्याय करते वक्त, हिसाब किताब करते वक्त, उस समय जब हार होगी तो वो हार का विचार नहीं समझ रहे कोई। आपन सिरजा पूजिए रुसाई सिरजा मार। साई सिरजा असल को आन नकल ढिंगलेर। मारत खावत आप ही हत्या देव सिर देर। हत्या देव सिर देर जिन्हों कुछ खायो नाही। ऐसी बड़ी अनीत रीत जगतर के माही। जा होसी हक हिसाब तब करसी कैसे निवेर। साई सिरजा असल को आन नकल ढिंगलेर। हमारा हमारे कि देखो साई ने तो असल बनाया, असल चीजें बनाई सब, और आपने जो बनाया है अन्य, वो नकल बनाई केवल। और वो नकल के ऊपर आप क्या करते हो? मारत खावत आप ही हत्या देव शिव दे। खुद ही उसके ऊपर बलि चढ़ा रहे हो, मार रहे हो, फिर खुद ही खा रहे हो, और हत्या का पाप, हत्या जो है उनके सिर मंड रहे हो कि वो बलि मारने। हत्या देव सिर देर जिन्हों कुछ खायो नाही। उन्होंने तो कुछ खाया नहीं, मारा आपने, खाया आपने। ऐसी बड़ी अनीत रीत जग तर के माही। कैसे अनीत कर रहे हैं सब इस संसार के अंदर। जहां होसी हक हिसाब तब करसी केस कसे निवेर। महाराज में जब हक का हिसाब होगा अपना अपना, तब कैसे निबेड़ा लोगे तुम? ये बात बताओ। ये साई सिरजा असल को आन नकल ढिंगले। साई सिरजा जीव जंतरु साई सबके माय। जाकू हति है निशंक होई उर शंका नहीं उपजाय। उर शंका नहीं उपजाय मूत से पैदा हुआ। हरस हरस सो खाय स्वाद कर जुआ जुआ। उनकी क्रिया सुचि नहीं वे खेती करो बनाए। जे आगे अति दुख पावसी यो बदलो छूटे नाय। महाराज समय साई सिरजा जीव जंत और साई सबके माए। साई ने ही सब जीव जंतुओं को सिरजा है, और साई सबके भीतर विराजमान है। जहां को हती है निशंक हो, उनको हत रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो निशंक होके, और उड़ शंक नहीं उठ जाए। उनको मारते वक्त तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता? उर शंक नहीं उपजाए मूत से पैदा हुआ। कहते कि ये तो ऐसे ही पैदा हो गए। और उनको हरस हरस सो खाए स्वाद करी जुआ जुआ। उनका स्वाद लेकर, अलग अलग स्वाद लेकर खाते। उनकी क्रिया सुचि नहीं वे कहती करो बनाए। वो बोले कितनी कुछ भी क्रिया करो, सही नहीं, शुद्ध नहीं क्रिया। जे आगे थी दुख पावसी वो बदलो छूटे नाय। जीव को हथ कर खाने का बदला कभी छूटने वाला नहीं है, वो वापस उसका दुख उसे भुगतना पड़ेगा। कह सुकरा मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जा। नर की जीवन नाज है अरु पशुआ जीवन घास। अब सुनियो बड़ी अनीत ये कोई मिनख आचरे मांस। कोई मिनख आचरे मांस खाए मुख स्वाद सिरावे। बोलत चोगत हते देख करुणा न उपावे। रामचरणी पाप सो भुगते ताप तिरास। नर की जीवन अनाज है और पशुआ जीवन घास। महाराज है मनुष्यों का जीवन अनाज है और पशुओं का जीवन घास है। ये आहार भगवान ने बनाए हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब सुनियो बड़ी अनीत ये कोई मिनख आचरे मांस। ये बड़ी अनीत कर रहे हैं कि कोई जो मनुष्य होकर जिसे अनाज खाना चाहिए वो मांस खा रहा है।
कोई मिनख आचरे मांस खाए मुख स्वाद सिरावे, मुख में खाकर उसके स्वाद की सराहना करता है। बोलत चोगत हते देख करुणा न उपावे, बोलते हुए देखते हुए की हत्या कर देता है, उसे थोड़ी भी दया नहीं आती, करुणा नहीं आती। रामचरणी पाप सु भुगते ताप तिरास, इस पाप की वजह से उसे बहुत ताप और त्रास भुगतनी पड़ती है। नर की जीवड़ नाजेरु पशुआ जीवन घास, स्वाद बनावे मांस मुख मुख चरता पीता मार। रामचरण ऐसो गुनो माफ न होई दरबार, माफी न होई दरबार जीव सब बदलो लेसी। दरी दरी पशुआ जून लियो जू भरी भरी देसी, हंस हंस खात सिराइया सो रोई रोई दे उधार। स्वाद बनावे मांस मुख मुख चरता पीता मार। महाराज माने कि मांस खाने के लिए चरते हुए पीते हुए को मारकर अपने स्वादों के लिए मारकर खा लेते। रामचरण ऐसो गुनो माफ न हो दरबार, ऐसा जो गुनाह करते हैं वो दरबार में कभी माफ नहीं होगा। माफ न हुई दरबार जीव सब बदलो ले, जिन जिन जीव को हत्या है मारा है वो सारे जीव उसे वापस बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे? धरी धरी पशुआ जून लियो जो भरी भरी देसी, जैसे जैसे तूने पशुओं को हता है वही सब योनियों में तुझे जाना पड़ेगा और वो तुझे हतेंगे। हंस हंस खाते सिराइयो सो रोई रोई दे उधार, जो हंस हंस के तूने खाया है, सराहना की है कि बहुत अच्छा स्वाद लग रहा है, अब तू जो है वापस उसका बदला रो रो कर चुका है। स्वाद बनावे मांस मुख मुख चरता पीता मार। ऐसी बात महाराज समझा रहे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण चार ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।